8वां अध्याय का 26 वचन और 27 वचन हम लोग पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं प्रभु। आप हमें आपके घर में प्रभु जी ले करके आया। कुछ भाई लोग बहन लोग इंटरनेट में भी जुड़े हैं। उपवास प्रार्थना में प्रभु हमें आपने अपने गीत के द्वारा हमें प्रभु जी अगुवाई दिया, और धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जी वचनों के द्वारा भी आप कुछ भेद को प्रकट करें, ताकि हम आत्मा में भरे जाएं और प्रार्थना करें, और प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम तैयार हो सके। इसलिए आप भी सहायता मदद करें प्यारे प्रभु। महिमा आदर गौरव पापा तो सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए हो सके। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्यारे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। फिर भाई बहनों, यहाँ पर जो हम प्रार्थना के लिए आए हैं, उपवास प्रार्थना में, तो हम देखते हैं हम पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन बिताते हैं वही जीवन से हम प्रार्थना कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हमारी प्रार्थना नहीं पूरी हो सकती, एक्सेप्ट नहीं हो सकता, ग्रहण नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा प्रभु हमें अगुवाई करता है, हमें वो एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है और व्यक्तित्व है, इसलिए वही हमारा मध्यस्थ है, मीडिएटर है, और हमें वो सिखाने वाला प्रभु है। तो इसलिए कि हमारा परमेश्वर और हमें पवित्र आत्मा दिया है, अब पवित्र आत्मा से हम भरे जाएं तो पवित्र आत्मा का जो बातें हैं और काम है वो हमें दिखाता है। देखिए, पवित्र आत्मा की कुछ बातों का हम देखते हैं। यहाँ पहला कुरिन्थियों की पत्री और दूसरा अध्याय का 15 वचन हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 15 वचन में हम पढ़ते हैं, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी रीति से जांचा नहीं जाता। तो आत्मिक जन, आत्मिक जो आत्मा में चलता है वो आत्मिक जन है। और 11 वचन में है, अब 10 वचन में पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें जांचता है। गूढ़ मतलब भेद की बातें, गूढ़ बातें को जांचता है और बताता है, प्रकट किया है आत्मा में, आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। किनको प्रकट किया है? ऊपर में लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है।
और आत्मा में हमको उसको प्रकट कर देता है। और कब प्रकट करता है? जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं। इसलिए यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय का 3 वचन में, और अब यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन और बड़ी बातों को बतलाऊंगा जिसको तू अभी नहीं जानता। देखिए फिर बाबा यहाँ पर हम कोई पढ़ सकते हैं उस पद को, 33 का 3। मुझसे प्रार्थना कर और तेरी सुनकर हाँ तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बड़ी बातें भी हैं और कठिन बातें भी। जब बड़ी और कठिन बात जो परमेश्वर के पास है, पवित्र शास्त्र बाइबल में जो लिखा है यहाँ, वो परमेश्वर का है। जो कुछ भी पवित्र शास्त्र बाइबल का है वो परमेश्वर का है और परमेश्वर ने हमको दिया है। व्यवस्था विवरणिया गिनती में लिखा है 29 का 29 में लिखा है कि जो बातें प्रकट की गई है वो हमारे और हमारे वंश के लिए सदा के लिए दी गई, परंतु गुप्त बात को परमेश्वर ने छुपा करके रखा। जो कुछ गुप्त है वो परमेश्वर के पास है, सुरक्षित है। कितना में व्यवस्था विवरण है क्या? व्यवस्था विवरण हाँ पढ़ के देखिए। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के बस में है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के बस में है, परंतु जो प्रकट की गई है हाँ ये सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के बस में रहेगी। हाँ हमारे वंश के। आज आप प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु के लोगों को परमेश्वर न केवल वही प्रकट करता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारा बाल बच्चों का भी उद्धार करे और उन बच्चों का भी प्रभु उद्धार करता है, अपने आप को प्रकट करता है और बातें भी प्रकट करता है जो सनातन मनसा में छुपा करके रखा है। पवित्र शास्त्र की सब बातों को प्रभु उनको दिखाता है, खोल कर के दिखाता है जो कुछ प्रकट किया गया है, और वो हमारे वंश के लिए सदा के लिए है बोल रहा है। फिर भाई बहनों यहाँ पर अभी जो है नीति वचन की किताब उसका 25 अध्याय का 2 वचन में हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर परमेश्वर इतना ही नहीं, बाइबल के अंदर कई बात नहीं, लेकिन आपको और मुझको प्रभु ने राजा और याजक बनाया है और हम प्रभु से हम प्राप्त करें उन बातों को जो गुप्त में है, प्रकट नहीं हुआ है। पढ़िए। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। गुप्त बात का पता लगाने से होती है। तो प्रभु का कितना धन्यवाद देंगे। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा प्रोमिस दिया है, एक आशा दिया है, एक हियाव दिया है कि परमेश्वर कुछ बातों को सृष्टि में जो बीत गया है वो बातें और जो घट रहा है वो बातें हम लोग के आसपास में, लेकिन वो गुप्त रूप में भी प्रभु काम करता है और कुछ आने वाले समय में है जो गुप्त है, गुप्त तरीके से होता चला जा रहा है। परमेश्वर का प्लान है उसको, और इसलिए आपको परमेश्वर गुप्त में काम कर रहा है, वो परमेश्वर का महिमा है। अगर सब कुछ प्रकट कर देगा तो परमेश्वर को लोग नहीं पहचानेंगे, आदर नहीं देंगे। ये सब तो हम लोग जानते हैं बोल करके परमेश्वर को भूल जाएंगे। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना है कि
प्रभु। और हम लोग राजा का महिमा कैसे होता है? गुप्त बातों का पता लगाने से होता है। गुप्त बातों को पता लगाएं। और कैसे लगाता है? पवित्र आत्मा के द्वारा लगता है, प्रार्थना के द्वारा लगता है। इसलिए मुझसे प्रार्थना कर, मैं बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता। फिर बाइबल में हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं वहां पर, और दानियल और यूसुफ के बारे में देख सकते हैं। यूसुफ का जो जीवन था, आत्मा का जीवन था, आत्मा से भरा हुआ जीवन उसके अंदर में था। उत्पत्ति की किताब और 41 अध्याय में हम पढ़ते हैं, और वहां पर वो लोग कह रहे हैं कि 41 अध्याय 38, पढ़िए। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, हाँ, क्या हम पर ऐसा पुरुष जैसा या है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। सवाल यहाँ पर लाया गया है, परमेश्वर का आत्मा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? क्यों ऐसे उन्होंने क्या? क्योंकि जेल में जब वो था, पकाने हारा पिलाने हारा सपना देखा। सपना देख करके वो लोग अपने अपने होनहार के अनुसार देखा, और वो लोग उदास है। उसे पा करके पूछा क्यों उदास है? तो बोलता है कि हमने सपना देखा है। तो पिलाने हारा पहले बताया क्या देखा। मैं ऐसा सपना देखा 3 दिन के बाद। और क्या किया उसने? प्याला को फिर से राजा के हाथ में दे रहा है कि नहीं। और उसने पकाने हारा उसने सपना देखा, वो टोकरी, रोटी का टोकरी ढो के जा रहा है, कौए उसके नोच नोच करके ले जा रहे हैं उसको। तो उसके अनुसार उसने बता दिया कि 3 दिन के बाद ऐसा होगा और आपको टांगा जाएगा। पहले वाला ने बता दिया सही से, तो उसको सही और मिला। लेकिन दूसरे वाला सोच करके बताया, लेकिन वो उसका भी सच्चाई था कि वो दोषी ठहरा था, और इसीलिए उसको, परंतु वो भूल गया। आदमी लोग जब और समय निकल जाता है, समय जब उनका सही हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। पर परमेश्वर ही यहाँ पर ये फिरौन को सपना का बतलाया, सपना दिखाया, और तब वे कुरूप दुर्बल गायें, पहले मोटी मोटी गायें निकली, नदी के साथ सुंदर मोटी मोटी गायें निकली। फिर हम देखते हैं, फिर उसके पीछे क्या देखा? 7 गायें जो कुरूप दुर्बल हैं नदी से निकली। दूसरी गायों के निकल नदी के तट पर जाकर खड़ी हुई, और जब वे कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी गायों को खा गई, बोलता है। सपना में ऐसा होता है, हकीकत में नहीं खा सकते, लेकिन सपना में ऐसा हो। प्रभु कई बार ऐसा सपना सब आदमी को दिखाता है जो अद्भुत है, खा जाने वाला। आदमी ऐसा सपना दिखा, मतलब उसका कुछ और मीनिंग है। फिर उसके बाद बालों के बारे में बताया गया, और बालें निकली, पहले छूची निकली, फिर उसके बाद मोटी मोटी निकली, नहीं पहले मोटी मोटी निकली, फिर दुबली दुबली निकली, कुरूप दुर्बल। सारे मिस्र में ऐसे कुडोल गायें कभी नहीं देखी, बोलता है यहाँ पर। और भी इसके बारे में बताया। फिर उसको मतलब ढूंढ रहे हैं सभी लोग। 27 पद में है ना। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुडोल गायें निकली, और जो 7 छुच्ची और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली हुए अकाल के 7 वर्ष होंगे, उनको बता दिया। तो कैसे इसको प्रकट हुआ? परमेश्वर का आत्मा ने उसको प्रकट किया। परमेश्वर ने गूढ़ बात को प्रकट किया। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है, जो
अर्थ अपने लोगों को जब प्रार्थना करते हैं तब वो बतलाता है। आप देखिए वहां पर हम देखते हैं दानियल के पुस्तक में, और वहां भी परमेश्वर महिमा करना चाहता है। और क्या किया वहां पर परमेश्वर ने? फिरौन को एक सपना दिखाया, वो थरथरा गया। सपना भी फिरौन नहीं, नबूकदनेस्सर राजा, माफ करिए, नबूकदनेस्सर राजा ने सपना देखा और उसने सबको बुलाया। क्या बोल रहा है वो? 2 अध्याय के 2 वचन से पढ़िए। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, तांत्रिक, टोनहे और गमली बुलाए जाए। वे राजा को उसका स्वप्न बताएं कि वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तो राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है, स्वप्न को कैसे समझूं? जब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हें घर फुकवा दिए जाएंगे। और यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। बस यहाँ पर हम देखते हैं और ये लोग घबरा गए। फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे, तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। तो और भी वो लोग पूछ रहे हैं और वो लोग जान गए। राजा ने उत्तर दिया और उसके बाद इनका हालत खराब हो गया। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। ये फिरौन से भी ज्यादा कड़क था, राजा था। फिरौन तो केवल फल के विषय में चिंतित था, लेकिन यहाँ तो अगर नहीं बताएगा ज्योतिषी तंत्री संतरी सभी लोग तो उसको मार डाला, घर फुकवा दिया जाएगा और लोग को तलवार चलेगी। बहुत मतलब बच नहीं सकते वो लोग, बच नहीं सकते वो लोग। वे लोग क्या बोल रहे हैं? जो राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़ जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बात बता सके। देवताओं को छोड़ कोई नहीं बता सकता। तो आज प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के आत्मा में चलाए चलते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब हम लोग को भी परमेश्वर जो है, और क्या बोलता है कि ईश्वर बोलता है तुम जो है ईश्वर हो। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं 22 अध्याय में, तुम ईश्वर हो बोलता है। आप लोग अगर प्रार्थना करेंगे, मैं और आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको मनुष्य से ऊंचा कर देता है और ईश्वर के तुल्य बना देता है। कितना बड़ा बात है। आप और मैं, जबकि यहाँ पर दानियल भी ऐसा किया, उसने अपने संतों के साथ, अपने भाइयों के साथ मिल करके प्रार्थना किया, मिल करके प्रार्थना किया। इस भेद के विषय में स्वर्ग के 18 पद में लिखा, स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं।
तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। परमेश्वर उसको जो सपना दिखाया था नबूकदनेस्सर राजा को, वही स्वप्न या दर्शन के रूप में दानियल जब उन्होंने प्रार्थना किया तो रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। कितना अद्भुत परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर, हमें बहुत बड़ा दान मिला है प्रिय भाई बहनों। तो पवित्र आत्मा प्रभु स्वयं हमारे हृदय में आकर के गुप्त बातों को, छुपी हुई बातों को, वर्तमान बातों को, भविष्य बातों को बतलाता है। तो हम देखते हैं हमारा प्रभु को हम धन्यवाद करना है। 22, 20 और 21 में लिखा है, परमेश्वर का नाम युगानुग धन्य है, क्योंकि पृथ्वी और बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश रहता है। और क्या 23 में, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। इस तरह पवित्र आत्मा प्रभु का और सामर्थ को हम काम करता हुआ प्रभु जी हमें दिया। त्रिएक परमेश्वर में पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर जो सब कुछ हमारा उद्धार किया, और पवित्र आत्मा प्रभु हमें अगुवाई करने वाला, हमारा अगुआ बन करके हमें अगुवाई करते हुए लेकर के चलता है, गूढ़ बातों को, गुप्त बातों को प्रकट करता है। इसलिए भाई बहनों, हम प्रभु का से हमें प्रार्थना करना है, आत्मिक गीत को गाते रहना, आत्मा से परिपूर्ण होना। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय और उसका 18 और 19 वचन पढ़िए कोई भी। इफिसी 5 का 18 और 19। दाखरस से मतवाले न बनो, दाखरस से मतवाले ना बनो, इससे लुत्फन होता है, इससे लुत्फन होता है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो। हाँ बस, आत्मिक गीत, भजन, स्तुतिगान, आत्मिक गीत गाया करो। परमेश्वर जब ऐसे हम करते हैं, सारे विश्वासी लोग आत्मिक गीत गाते हैं, भजन स्तुति गान करते हैं, आत्मा से परिपूर्ण होते रहते हैं। आत्मा से जब परिपूर्ण होते हैं तो प्रभु आत्मा से परिपूर्ण होने वालों को वरदान देता है। 1 कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, आत्मिक आत्मा तुम्हें सब प्रकार का वरदान मिलता। बोलिए देखिए, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें सही नहीं, हाँ, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जोते रहते हो। हाँ, वरदान भी देता है वो। और उसके बाद हम देखते हैं स्वर्ग की आशीषें देता है, आत्मिक आशीषें, पवित्र आत्मा। इफिसियों की पत्री 1 का 3 में हम पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 1 का 3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग के स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हाँ, आत्मिक आशीषें देने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग में पृथ्वी पर की आशीषें चला जाने वाला, लेकिन स्वर्ग पर की आशीषें जो कान ने नहीं सुनी, आंख ने नहीं देखी, मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी, ऐसी बातें प्रभु ने आत्मा के द्वारा गुप्त में रखा है भाई बहनों। और आत्मा हमें क्या करता है?
पृथ्वी पर हमें जो है ज्ञान से भरपूर करता है। पढ़ेंगे हम लोग कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 9 पद। प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ से परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, तो प्रार्थना कर रहा है वो लोग। आत्मिक ज्ञान और समझ प्रभु देता है जब प्रार्थना किया जाता है। आत्मिक ज्ञान और समझ से जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना जो है, बहुत सी प्रार्थना जो है हमारा क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है। हम लोग बहुत सा शब्द बोलते हैं, लेकिन बहुत से शब्द जो है में हम लोग अगर हम लोग 500 शब्द में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो 500 शब्द में हम लोग का 10 शब्द 20 शब्द में ही हम लोगों जो है क्या हो जाता है, सफल हो जाता है, बाकी सब व्यर्थ हो जाता है। 500 शब्द व्यर्थ मतलब 400 शब्द व्यर्थ हो गया, 450 शब्द व्यर्थ हो गया क्योंकि हमारे आत्मिक समझ से हम लोग प्रार्थना नहीं करते, आत्मिक ज्ञान से हम लोग प्रार्थना नहीं करते। और समझ और ज्ञान से अगर प्रार्थना नहीं करते हैं तो इतना हम लोग थक जाने वाला प्रार्थना करते हैं। आत्मा से हम लोग ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं जिससे हम और परमेश्वर की इच्छा से हम प्रार्थना कर सकते हैं, वो ग्रहण योग्य हो सकता है। थोड़े शब्दों में ही प्रभु सट से सुन लेता है और हमको जो है जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए प्रभु हमारा जीवन में हमारा बलिदान को भी ग्रहण करता है। देखिए, आत्मा में अगर जो भरे रहते हैं, आत्मा हमको स्वतंत्र करता है, इससे पाप से स्वतंत्र करता है। पढ़िए उसको, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 2 वचन में हम पढ़ते हैं। जो जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हाँ, यहाँ पर कैसे जीवन की आत्मा का व्यवस्था जब आप में आता है, मुझ में आता है, पाप की व्यवस्था हमारे जीवन में बहते रहता है। इसलिए पाप की व्यवस्था को परमेश्वर का आत्मा जो है और क्या करता है, उसको स्वतंत्र कर देता है, पाप से स्वतंत्र कर देता है। अभी आप जो है और मैं और पाप के बंधन में नहीं रहते हैं, पाप के बंधन में नहीं रहते हैं। यहाँ पर 2 कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि 3 अध्याय का 17 में हम पढ़ते हैं, 16-17। इसलिए हम त्याग नहीं छोड़ते। 3 अध्याय 2 कुरिन्थी 3 अध्याय। प्रभु तो परंतु जब कभी उसका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब पर्दा उठ जाएगा। हाँ, प्रभु तो आत्मा है। हाँ, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता आ जाता है, पाप से स्वतंत्रता आ जाता है, बंधन से स्वतंत्रता आ जाता है और हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं। 18 पद में देखिए, 18। परंतु जब हम सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा पाप से स्वतंत्र करता है। परमेश्वर का आत्मा मृत्यु से भी, मृत्यु की व्यवस्था से भी स्वतंत्र करता है। जिसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा है, मृत्यु उसकी
नाश नहीं कर सकता। अनंत काल का राज्य, अनंत जीवन प्रभु के पास है। जो अनंत काल तक का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। ये भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं मृत्यु को निरस्त करने वाला परमेश्वर जो है कि हमें आत्मा दिया। पढ़िए पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 6 अध्याय का 8 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए मृत्यु पर वो लेकिन कैसे वो छुटकारा? देखिए पढ़िए पहला कुरिन्थी 6 का 8। तुम तो अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। आगे, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? हाँ, धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। 11 पर डायरेक्ट पढ़िए, 11 पर। अच्छा 10 और 11 दोनों पढ़िए। न चोर, न लोभी, न व्यक्कर, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य में व्यवहारिक होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे? तुम में से कैसे इतने ही थे? परंतु तुम यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ये बहनों, परमेश्वर का राज्य के वारिस नहीं होंगे मतलब अनंत काल का नरक में जाने वाले हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से क्या किए? धोए गए। परमेश्वर का आत्मा हमें मृत्यु से बचाता है, परमेश्वर का आत्मा हमें धोता है, हमें धो देता है और धार्मिकता की व्यवस्था को लाता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में हम आते हैं। 8 अध्याय का रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 4 और 5 वचन में पढ़ते हैं। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर के आते हैं, आत्मा की अनुसार चलने वाले, इसलिए वो धार्मिकता पूरा करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता पूरा करते हैं। और प्रभु 10 पद में हम पढ़ते हैं उसी का, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित। आत्मा जो है जीवन प्रदान करता है, जीवित परमेश्वर जीवन प्रदान करता है, उसी प्रार्थना और आराधना को परमेश्वर ग्रहण करता है। आत्मा में जीवन प्रदान किया जाता है, इसीलिए मुर्दे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, उसकी सेवा उसकी प्रार्थना नहीं कर सकते। जीवन प्रदान हुआ है प्रार्थना आत्मा में जो बने हैं, और इसलिए और क्या करता है पवित्र आत्मा प्रभु, और पाप के अंगों को मारता है, पाप के अंगों को देह में जो है करता है। 13 वचन पढ़िए, 13 वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार देह काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारने के लिए, जैसे हम लोग उपवास प्रार्थना में आते हैं, देह की क्रियाओं में देह क्या करते हैं, पाप को देह की क्रियाओं से हम मारते हैं। हम लोग प्रभु के पास आते हैं, देह की क्रियाओं को नाश करने के लिए आते हैं। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर 8 का 16 में भी हम पढ़ते हैं। 8 का 16 पढ़िए। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर के संतान है, तो ये गवाही देता है। बहुत लोगों को
गवाही नहीं है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें गवाही देने के लिए कहता है। हमारा प्रभु कैसे मेरा उद्धार किया। जब आत्मा से भरा जाता है तो व्यक्ति डरता नहीं है, गवाही देता है। वो प्रेरित का 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा का दान पाओगे तो यरूशलेम, यहूदा और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे नाम का गवाह बनोगे। तो गवाही देता है आत्मा, आप ही गवाही देता है, परमेश्वर के संतान है बोलकर। और जो अपने आप में गवाह बनता है वो बहुत बड़ी बात है। गवाह बनने के लिए आपको मुझको प्रभु ने चुना है। हर एक आप प्रभु का वचन जो पुलपिट में बोलता है वही गवाही नहीं देता। पुलपिट में तो वचन दिया जाता है, लेकिन गवाह एक व्यक्ति के पास भी आप जाएंगे, दूसरा व्यक्ति के पास भी जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, आप गवाही बता सकते हैं। गवाह आपको बनाया है प्रभु, गवाही जरूर बताना है। आत्मा में जो चलता है गवाही जरूर बताना है। मैं तो ऐसे था, मेरा ये था, वो था, मैं ऐसे, प्रभु मेरे जीवन को बदला। ये इतना इतना काम प्रभु काम करता है। और उसी समय आप प्रार्थना करके आप जाएंगे तो गवाही के लिए प्रभु भी जो है मुंह खोल देगा। और क्या करता है, आत्मा जो है चलाता है आत्मिक बातों से। इसका 14 वचन में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। क्या करता है, परमेश्वर के आत्मा चलाता है, चलायमान होता है। एक और उदाहरण में नहीं दे पाया। हनोक भी जो है परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलायमान होता था, चलता था। और इसलिए परमेश्वर भी उसको जो है, हनोक को भी, जैसे दानियल को और यूसुफ को प्रभु ने भेद बताया, हनोक को ही प्रभु ने भेद बताया। आखिरी में उसने यहूदा की पत्री में इस बात को यहूदा प्रकट करता है कि 7वीं पीढ़ी में हनोक आया था और उसने स्वर्ग दूतों को और यीशु मसीह को भी आते हुए देख रहा है। कहाँ वो उत्पत्ति का बात है, अब्राहम से पहले की बात है, नूह से पहले की बात है। लेकिन नूह से पहले भी प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में चर्चा चल रहा है। देखिए कितना बड़ी बात है। देखिए पढ़ते हैं, यहूदा है कितना में है, 14। हाँ बढ़िए। हनोक में भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, हाँ, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। हाँ, लाखों पवित्रों के। कहाँ जल प्रलय भी नहीं हुआ है उस समय भी, पहली जल प्रलय नहीं हुआ है। लेकिन ये पहला दुनिया खत्म हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा, दूसरा दुनिया आएगा, दूसरा दुनिया भी जो है आग में जल जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह लाखों पवित्र लोगों के साथ आएगा सबको न्याय करने। कहाँ तक परमेश्वर का आत्मा जो है कि भेद को खोला है प्रिय भाई, और स्वर्ग भी हो गया परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलायमान होने वाला। तो यहाँ हम देखते हैं कि गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करने वाला परमेश्वर का आत्मा। और कई लोग बोलते हैं कैन जो है कैसे शादी किया, कैन का पत्नी कौन है, ये वाला एक सवाल खोजते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि वो भी एक गूढ़ भेद है, और बाइबल में ही हमको मिलता है। कहाँ मिलेगा, कैन जो है 5 अध्याय देखिए, उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय, और 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं यहाँ
5 अध्याय का 4 वचन में पढ़ते हैं 3 वचन में पढ़ते हैं। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम सेत रखा। हाँ, आप भी आगे पढ़िए। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष तक जीवित रहा और उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। किसके? आदम के बेटे भी उत्पन्न हुई और बेटियां। पुराना समय में कोई और था नहीं, तो भाई बहन शादी करते थे। उस समय व्यवस्था नहीं था, तो भाई बहन शादी करते थे। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कैन के जो हुआ, पवित्र बाइबल में मैं वहां पर देख रहा था, डेक बाइबल में, कि कोई एक ये है, अभी तक उसको क्लियर नहीं हुआ है। आदम के 30 लड़के और 30 लड़कियां थे, और कोई दूसरा में लिखा है कि 300 लड़के और 300 लड़कियां थे। मतलब आदम इतना साल जिंदा रहा तो बच्चे इतना होते रहे उसका। तो 300 लड़की और 300 लड़का, मतलब 600 लोग हैं वो लोग हैं, 600 लोग बच्चे हुए उसके। तो सोचिए उस समय से ही शादी ब्याह हो रहा। और आप इस तरह से अब पढ़ते जाएंगे, इस तरह से बाद में प्रभु ने उसको चेंज किया। हम लोग लेवी व्यवस्था में आते हैं तो प्रभु ने बोला कि नहीं, भाई बहन का शादी नहीं होना चाहिए। तो बाद में चेंज हुआ। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमको भेद की बातें, गुड़ बातें जब हम पढ़ते रहते हैं, प्रभु प्रकट करता। आत्मा अभी हमको सहायता करता है। ये देखिए, और एक पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 26 वचन पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 का 26। हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हम लोग कई बार दुर्बल रहते हैं, तो हमारी दुर्बलताओं को प्रभु आत्मा में हमें सामर्थ बना देता है। जब हम दुर्बल होते हैं और दुर्बलता में हम प्रार्थना करते हैं, 2 कुरिन्थी 12 अध्याय का 9-10 में हम पढ़ते हैं कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता है। क्रूस की छाया तभी मुझ में सामर्थ देती है। तो आप कई बार बने रहें, दुर्बल हो आती है, बने रहें, प्रभु में बने रहें। और निर्बलों को, शक्तिहीन को प्रभु बल देता है। उकाब के समान वो उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं। प्रभु में वो बलवंत बन सकते हैं। प्रभु में मुझे जो सामर्थ देता है, आत्मा हमको सामर्थ देता है। बल से न शक्ति से नहीं होता है, आत्मा के द्वारा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे पढ़िए, आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है आत्मा की मनसा क्या है। हम परमेश्वर की आत्मा में हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए परमेश्वर की इच्छा में, पवित्र लोगों के लिए आत्मा परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना। तो हम लोग आइए इन विचारों के द्वारा, प्रभु हमें पाप से स्वतंत्र करता है। आत्मा में हमें प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा में हमें भरे जाने के लिए प्रभु हमारे जीवन को ठीक ठाक करे। तो वो मुझे धो, आत्मा में धो, शुद्ध कर, पवित्र कर, आत्मा से मुझे चला, प्रार्थना करने में सहायता कर। याव का आत्मा देता है प्रभु, याव का आत्मा देता है, प्रेम का आत्मा देता है, संयम का आत्मा देता है। और हम लोग आत्मा से गूढ़ बातों को हम मांग सकते हैं, हमारी आवश्यकताओं को मांग सकते हैं। इसलिए पहले अपने जीवन को हम लोग ठीक ठाक करें। एक और वचन पढ़ते, याद आ गया मुझको। देखिए, ये लोग जो है, फरीसी लोग जो है, क्या बोल रहे हैं कि यूहन्ना के चेले उपवास कर रहे हैं। यूहन्ना के चेले उपवास कर रहे हैं, हम लोग भी उपवास कर रहे हैं।
तेरे चेले उपवास नहीं करते बोला। यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा क्या कारण है कि हम फरीसी और हम इतना उपवास करते हैं और तेरे चेले उपवास नहीं करते। यीशु ने उससे कहा क्या बराती जब तक दूल्हा है उनके साथ है शोक कर सकते हैं? वे दिन ऐसे आएंगे दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। तो दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है और दुल्हन कौन है? कलीसिया है। दुल्हन कलीसिया है। तो अगर दूल्हा जब तक दुल्हन के साथ है, दुल्हन जो है श्रृंगार किए रहेगी। क्या दुल्हन जो है श्रृंगार किए रहेगी। वो अपना श्रृंगार का एक ठो ऐसा रहता है, क्या ऐसे जो रहता है बाल में भी एक ठो लगाए रहते हैं यहाँ तक है, उसको क्या बोलते हैं? इसको मथामणि लगाए रहते हैं। कान में जो पूरा सोना का झुमका लगा रहता है। नाक में भी ऐसे करके खींचा रहता है सोना का, ये खींचा रहता है। और अच्छा सुंदर वस्त्र पहने रहती है, अच्छा सुंदर कंगन पहने रहते सोना का। पाँव में पाजेब पहने रहेगी और उसका अंगूठी क्या पाँव का एक रहता है, पाँव का जो बिछिया पहने रहेगी है ना, और अंगूठी भी पहने रहेगी। पूरा जो है कि सज धज के रहे। क्यों? क्योंकि उसका दूल्हा को खुश करना है, इसलिए वो सुंदर दिख रही है। लेकिन अभी दूल्हा दूर में है, दूल्हा थोड़ा अलग हो गया है, तो क्या वो सब पहने करके किसको मैं पहन करके दिखाऊंगी बोलती होगी, है कि नहीं? मेरा ये गुच्छिया भी मैं हटा दे रहा हूँ, ये मेरा जो पाँव का भी क्या सर का भी इसको हटा देता हूँ बोला। एक एक चीज हटा देता है और साड़ी को भी वो चेंज कर लेता है और नॉर्मल साड़ी में रहता है। नॉर्मल साड़ी में रहता है। देखिए एक वचन पढ़ते हैं उसके बारे में, योएल की किताब योएल पुस्तक उसका 2 अध्याय और 15 वचन पढ़ेंगे। 15 और उपवास करो, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुण्यों को बुला लो, बच्चों और दूधियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल। ये लोग को भी उपवास करने के लिए है। दूल्हा दुल्हन भी जो है सज धज के घूमने वाला, एक दूसरे को खुश करने वाला, क्योंकि हमारा स्वर्गीय दूल्हा दूर है, तो इसलिए हमको कोई जो है सज धजने की जरूरत नहीं है। उपवास करो बोल रहा है, हमारा दूल्हा मिल जाए, स्वर्गीय दूल्हा आ जाए और हमें और इसलिए कि वो अलग है। अलग रहने से सज धज नहीं सकते हैं। शत्रु ने तो आक्रमण कर सकता है, दुल्हन को गायब कर सकता है। सुंदर देखने वाला शैतान तो ऐसे भी रहता है। तो आइए हम लोग आए इन विचारों के द्वारा प्रभु हमें आत्मा में चलने के लिए प्रभु का वचन हमें बताया, और धन्यवाद प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करके आप अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। आत्मा से हमें प्रभु जहाँ दिखाता है, जहाँ कहीं गंदगी धूल पाप दिखाता है, शुद्ध हो जाइए। आप प्रार्थना करिए ऐसे कठिन बातों को प्रभु खोले, प्रकाश करे, ताकि आप परमेश्वर के लिए दिन दुल्हन की नाई सिद्ध पवित्र तैयार हो सके, और हमारी आवश्यकताओं को भी प्रभु के चरणों में, हमारे रिश्तेदारों का लिए एक साथ प्रार्थना करिए, एक साथ प्रार्थना करिए। आवश्यकता के अनुसार जो कुछ आत्मा में कहता है प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे।